जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। कैसे हो सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर, जहां पर हम बात करते हैं तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाओं के बारे में। और आज मैं ऐसी ही एक वीडियो के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ आपके पास में। ज्यादातर बच्चे मेरे को बोलते हैं कि माँ हमारे ऊपर कौन सी सवारी आ रही है। कोई कहता है हमारे घर में मेरी बीवी खेल रही है, बीवी पता नहीं कौन सी सवारी आती है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि माँ हमारे पति के ऊपर सवारी आती है या किसी के बच्चे के ऊपर सवारी आती है, लेकिन वो जान नहीं पाते कि एक्चुअल में वो सवारी होती किसकी है। तो मैं यहाँ पर आपको वही बताऊंगी कि नकारात्मक और सकारात्मक सवारी जब आती है व्यक्ति पर तो उसमें क्या अंतर होता है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना पाए, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अगर किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा क्या बर्ताव करती है, नकारात्मक ऊर्जा में क्या अलग से वो ऐसी हरकतें करती है जिससे हम पहचान सकते हैं कि नकारात्मक ये नकारात्मक ऊर्जा है। आप लोगों को अभी तक सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा में अंतर ही नहीं मालूम है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। सकारात्मक और नकारात्मक में आप आराम से जो है डिफरेंट वो पता कर सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंट है। तो देखिए, जब भी कोई सकारात्मक ऊर्जा किसी व्यक्ति पर आ रही है तो सबसे पहले तो वो आते ही शोर मचाना शुरू कर देती है। और वो जो नकारात्मक सवारी है, वो जिसके ऊपर सवारी खेल रही है, उसके शरीर को कष्ट देती है, उसके शरीर को तोड़ती है, मरोड़ती है, चीखती चिल्लाती है। दूसरा, आपसे अलग अलग प्रकार के भोग प्रसाद मांगती है। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारे ऊपर माता काली की सवारी आ रही है, तो माँ काली आने के बाद में कभी भोग नहीं मांगती है कि मेरे को भोग दो, है ना। माँ काली कभी आने के बाद में आपको चेतावनी नहीं देती, माँ कभी आने के बाद में आपको श्राप नहीं देती। और माँ क्या, कोई भी सकारात्मक ऊर्जा आने के बाद में ना ही तो दंड देती है, ना ही हमको श्राप देती है, ना ही हमारे शरीर को चोट पहुंचाती है। तो आजकल क्या हो रहा है कि जो ये भूत प्रेत नेगेटिविटी है, ये सकारात्मक ऊर्जा देवी देवताओं की बहुत अच्छे से कॉपी करना जानते हैं, बहुत अच्छे से, लेकिन कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिनसे हम आसानी से जान सकते हैं कि ये जो सवारी खेल रही है ये सकारात्मक ना होकर नकारात्मक है। तो ऐसे कौन से पॉइंट हैं? सबसे पहला पॉइंट, जब भी ये सवारी खेलती है तो ये शरीर को चोट पहुंचाती है, ये इधर उधर हाथ पटकती है, जोर जोर से अपना शरीर जो है इधर उधर मारती है, सर जमीन पर पटकने लगती है, सामने वाले व्यक्ति को चेतावनी देती है, उनको डराती हैं, धमकाती हैं, श्राप देती हैं, उनसे बलि मांगने लगती हैं, उनसे भोग प्रसाद मांगती हैं, अलग अलग प्रकार की डिमांडें करती हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। दूसरा, वो अपने मियाँ मिट्ठू बनती हैं, है ना। जैसे कि कहते हैं कि भाई मैं हूं काली, मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं तेरे को ये वरदान देती हूँ, तेरा ये काम बन जाएगा। और अगर आपने जरा उधर से उसका कुछ भी उल्लंघन किया तो तत्काल आपको श्राप दे दिया, जा तूने ऐसा किया मैं तेरे को श्राप देती हूँ, जा मैंने तेरी शक्तियां खींच ली, आज के बाद तेरा कोई काम नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे जो है श्राप जो है सवारी जो खेल रही है वो देने लगती है, शरीर को कष्ट पहुंचाने लगती है कि अगर तूने ऐसा करा तो मैं इसके जो शरीर पर मैं बैठी हूँ इस शरीर को नोच दूंगी या इसको कोई चोट पहुंचा दूंगी, काट दूंगी, ऐसे चीखती चिल्लाती है। ठीक है, ये तो रही जो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी इस प्रकार की जो है एक्शन लेती है, इस प्रकार से डराती धमकाती है लोगों को, और आपको आपका जो पिछली करनी है, अभी वो तुम्हारे घर में रह रही है नेगेटिविटी, वो सारी चीजें देख रही है, भाई तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो ये सारी चीजें तुमको बताती है कि भाई तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसा किया। और जो नेगेटिविटी है ये इन चीजों पर बहुत ही ज्यादा गौर देती है कि किसने कब क्या किया, किसने कब क्या बोला, क्या कहा, इन चीजों को बहुत अच्छे से कॉपी कर लेती है। तो उन एक एक चीजों को वो दिमाग में रखती हैं अपने, और जब वो सवारी के रूप में खेलती हैं तो उन चीजों को वो आपके सामने रख देती हैं कि भाई मैं देवी हूं, मैंने तेरे को देखा, तूने ये गलत कार्य किया, है ना। तो ये चीजें वो नेगेटिविटी हमको बताती है, हमको लगता है भाई ये तो देवी है, महाकाली है, हम उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बदले में वो और ज्यादा चढ़ जाते हैं, उनका सीना चौड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा अगर हम घर में पूछते रहते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ हो जाती हैं, और वो जो है
कष्ट देने लगती हैं। फिर धीरे धीरे जब उनकी मांगे पूरी ना हो तो वो हमारे घर में दिक्कतें पैदा कर देती हैं, हमारे घर में शारीरिक उत्पीड़न कर देती हैं, लड़ाई दंगे करवा देती हैं। लेकिन जबकि सकारात्मक ऊर्जा ऐसा नहीं करती। अब बात करें सकारात्मक ऊर्जा की, तो जब भी किसी के सबसे मूल्य चीज तो यही है, यहां से आप पहचान करिए, जब भी कोई सकारात्मक ऊर्जा किसी के शरीर पर आती है, कोई भी देवी देवता शरीर पर आते हैं, तो वो कभी भी क्रोध में नहीं आते। ठीक है, कभी भी क्रोध में नहीं आते हैं वो देवी देवता। हाँ, अगर कोई भगत है, अब उस भगत के शरीर पर अगर क्रोध में आ गए तो वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, उनके ऊपर कभी भी कोई देवी देवता की सवारी क्रोध में नहीं आती, प्रचंडता नहीं दिखाते हैं। और सबसे पहली बात तो सवारी आने के बाद में जयकारा जरूर लगाती है अपने धाम का, जहां से भी वो सवारी चली है। ठीक है, अभी अगर बालाजी महाराज की, बालाजी के दूतों की अगर सवारी आई है तो वो जय श्री राम का जयकारा लगाते हैं। अगर माता काली की सवारी आई है तो वो अपने धाम का जयकारा लगाती हैं जहां से वो चली हैं। और स्वयं तो आप सभी जानते हैं, कोई भी देवी देवता किसी के शरीर पर नहीं खेलते हैं आकर के, मात्र जो पुंज होता है वो होता है। और पुंज में इतनी ताकत होती है कि व्यक्ति अपना होश और आपा खो बैठता है। तो वो अपने जो उनकी योगनियां होती हैं वो खेलती हैं, है ना, भगवान के दूत खेलते हैं। तो जो योगनी जिस भी धाम से चली हैं तो वो उस धाम का जयकारा लगा करके आती है। नॉर्मल तरीके से अगर बात करनी है उन्हें तो वो नॉर्मल बात करेंगी। अगर आपने कोई गलती भी की है तो वो उसको समझाएंगी कि भाई ये गलती आपने ऐसे की है, इसको ऐसे सुधारो। और अगर उनको क्रोध आ भी जाता है तो वो उसमें श्राप नहीं देती हैं आपको कि भाई मैं तेरा ये जगत से तुम्हारा ये उतारा कर दूंगी, तुम्हारा नाश कर दूंगी, तुम्हारे घर का विनाश हो जाएगा, ये वो नहीं। अगर आप लगातार कोई गलती कर रहे हैं तो वो उस गलती की आपको जो है ये नहीं है कि आपको दंड दें, वो दंड नहीं देते आपको, गलती की चोट नहीं पहुंचाते हैं, वो आपको उसका एहसास करा देते हैं कि भाई तुमने ये गलती की है, तुमने ये चोट पहुंचाई है। तो ऐसा वो तुमको एहसास करा देते हैं, बदले ना कि तुम्हें ये कह देते हैं कि भाई मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी या मैं तेरे घर में ये इस तरीका की तंगी कर दूंगी, मैं तेरा विनाश। ऐसी धमकी सकारात्मक ऊर्जा कभी भी नहीं देती है। ठीक है, तो इन चीजों से आप स्पष्ट जान लीजिए कि ये जो सवारी खेल रही है ये सकारात्मक है या नकारात्मक। क्योंकि बहुत से बच्चे बार बार यही कमेंट करते हैं कि हमारे ऊपर कौन सी देवी आ रही है, हम नहीं। अगर आपके शरीर को चोट पहुंचाने वाली सवारी आपके ऊपर खेल रही है तो वो कतई भी सकारात्मक नहीं है। क्योंकि कोई भी सकारात्मक शक्ति हमारे शरीर को बिल्कुल भी कष्ट नहीं पहुंचाती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपके ऊपर सवारी जो खेल रही है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ में, और आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने के बारे में और ज्ञान के बारे में। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर के आती हूँ और आपको नए नए ज्ञान समझाती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, ताकि आपके पास में मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।